क्या आप करोड़पति बनने का सोच रहे हैं? क्या आप मिडिल क्लास का हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि करोड़पति बनना केवल अमीर आदमियों का काम नहीं है। हर इंसान करोड़पति बन सकता है, चाहे वो नॉर्मल सैलरी कमा रहा हो, चाहे वो कम पैसा कमा रहा हो। लेकिन करोड़पति बनना कोई बहुत टफ और तो मैं कहूँ कि कोई इम्पॉसिबल टास्क भी नहीं है। तो बस अगर आपको भी करोड़पति बनना है तो मेरे वीडियो को देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ तरीका से बताऊंगा कि कैसे आप भी एक छोटे सैलरी से और एक छोटे इनकम से भी खुद को करोड़पति बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ हम रियलिटी चेक करते हैं जो कि मिडिल क्लास हमेशा करते हैं। और वो रियलिटी चेक है, सबसे पहला, मिडिल क्लास सेविंग पर तो ध्यान देते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं। मिडिल क्लास इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट से मिक्स कर देते हैं और मिडिल क्लास लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ध्यान नहीं देते। उन्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर और आज की खुशी सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। उन्हें यह समझ में आता है कि आज को जी लो, कल किसने देखा है। और रियल बात है, कल तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आपको कल अच्छा देखना है तो आज आपको कुछ डिसिप्लिन मानना पड़ेगा, आपको कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। और ये 3 गलतियां जो आप कर रहे हैं आपको अभी ही बदलना पड़ेगा। अदरवाइज आप करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं ना, उसे सपने ही बने रहने दे सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप भी करोड़पति बने। स्टेप 1, केवल एक इनकम पर डिपेंड मत हो। हमेशा आप अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, जिसे आप फ्रीलांसिंग के माध्यम से कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम बना सकते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करके मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करते हैं तो आप रियल में आज ही रिच माइंडसेट को अपना लिया है। और ये रिच माइंडसेट आपको अमीरी की ओर ले जाएगा। यही माइंडसेट आपको अमीर बनाएगा। और मैं तो कहूँ कि अमीर बनने का पहला स्टेप ही है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखना। स्टेप 2, सेविंग रूल, और मैं कहूँ गोल्डन रूल। आप जितना भी कमा रहे हैं उसकी 20 से 30% मिनिमम इन्वेस्ट करें, यानी कि सेव करें। और मैं अगर कहूँ तो इससे ज़्यादा भी कोशिश करें अगर संभव है, लेकिन 20% से कम का तो सोचे ही नहीं। क्योंकि अगर आप कमी नहीं बढ़ा रहे हैं और सेविंग नहीं बढ़ा रहे हैं तो कोई भी फायदा नहीं। चाहे एक 10,000 कमाने वाला इंसान हो या 10 लाख कमाने वाला इंसान हो, उस दोनों के बीच का डिफरेंस उसकी सेविंग पर ही डिपेंड होती है। अगर आपकी सेविंग आप स्टेप 3, राइट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कमाना और मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स से कमाना शुरू कर दिया, आपने अपना सेविंग का गोल्डन रूल अप्लाई कर दिया, और तीसरा स्टेप जो है इनकम इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल तरीका से आपको अपनाना है। मंथली एसआईपी म्यूचुअल फंड में करें, जो कि आपको 12 से 15% तक रिटर्न आराम से दे देगा। और हर साल अपने इनकम ग्रोथ के साथ अपनी एसआईपी के अमाउंट को भी इंक्रीज करें, जिसे हम कहेंगे स्टेप अप। और ये आप काम करते हैं तो रियल में आप अपने आप को ना कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में फंसा रहे हैं और ना कि शॉर्ट टर्म प्लेजर में फंसा रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं और यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही आपको अमीरी की ओर ले जाएगा। स्टेप 4, और कंपाउंडिंग। एक कंपाउंडिंग एक मैजिकल स्टेप आप बोल सकते हैं। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए पैसा कमाना शुरू करेगा। और मैं कहूं कि आपके हर बचाए हुए और इन्वेस्ट किए हुए पैसा आपके लिए एक एम्प्लॉय के वजह से काम करेगा, यानी कि आपके एम्प्लॉय बनकर काम करेगा। तो आपको कितना अच्छा लगेगा। और ये रियल में होता है। शुरुआत में कंपाउंडिंग आपको कम दिखती है, लेकिन जैसे जैसे समय और टाइम बढ़ता है आपका छोटा अमाउंट भी एक बहुत बड़े और विशाल अमाउंट के रूप में आपको दिखता है। अगर आप जोड़े तो कंपाउंडिंग का सबसे मेजर रोल प्ले करने वाला है वो है टाइम।
क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न हम आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे और आपके हाथ में है वो है समय। यानी कि आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उतना ही समय आपके पास है। अगर आप 10,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करते हैं और कुछ स्टेप अप के साथ, तो 15 से 20 साल में आप आराम से करोड़पति बनते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 रुपया ही इन्वेस्ट करते हैं और ये आप 10 साल में केवल छोड़ देते हैं, तो आपको 10, 12, 15 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं मिलेगा। डैट मीन्स आपने जब 20 साल तक टिका रहा तो आप देखें कि आप करोड़ बना लिए, लेकिन केवल 10 साल आपने शॉर्टेज किया तो आप 10-15 यानी कि पूरे अमाउंट के 20-30% में ही पड़ गए। डैट मीन्स कंपाउंडिंग के लिए समय सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर होता है। और अगर आपको भी करोड़पति बनना है तो अपने यंग एज में, चाहे इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, आज ही इन्वेस्टमेंट शुरू करें, अब से करें और आप भी अच्छे समय में अपने आप को करोड़पति बना लेंगे। 5वां स्टेप, और वो स्टेप प्रोटेक्शन स्टेप है। इस स्टेप में आपको अपने इन्वेस्टमेंट, आपको अपने सेविंग और मैं कहूं कि आपको अपने इनकम को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रोटेक्शन नहीं है तब तक आपकी प्लान बेकार है। ये प्रोटेक्शन कैसे आता है? तो सबसे पहले मान लीजिए घर में किसी भी तरह का मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उस समय आपकी बचाया हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट किया हुआ सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा या लग जाएगा। तो इसको आप बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? आप एक इंश्योरेंस ले ले, हेल्थ इंश्योरेंस। कभी भी किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी उस पैसे को कवर कर लेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का मिसफॉर्चून होती है, आप नहीं रह पाते, तो आपकी परिवार रोड पर ना आए, इसके लिए आप अगर जितनी कमा रहे हैं उससे 10-15 गुना ज़्यादा एनुअल इनकम का टर्म इंश्योरेंस ले ले, जो कि आपकी परिवार को रोड पर आने नहीं देगी और हमेशा फाइनेंशियली एक लेवल मेंटेन कर सकता है। तो डैट मीन्स इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इनकम ग्रोथ के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत होता है। और आपने ये 2 प्रोटेक्शन कर लिए तो आपकी माइंड भी थोड़ा फ्री महसूस करेगा और आप अपने प्लान पर अच्छे तरीक़ा से काम कर पाएंगे। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो आम आदमी और मिडिल क्लास या थोड़ा जो गरीब सोच बना रखे हैं उनके अंदर होता है कि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर में ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्हें इमीडिएट पैसा आया और उसे खर्च कर ले, फ़ोन पर लगा दे, घर में रिनोवेट करा दे, कार खरीद ले, नया बाइक खरीद लिया, नया आईफोन खरीद लिया। ये सारे एक गलत आदत है और ये आपको गरीबी की जाल में फंसा देगा। दूसरा, सारा पैसा को एफडी में रख देना, ये भी एक गरीबी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि एफडी में वही पैसा रखे जो आपकी इमरजेंसी में काम आए। लेकिन एफडी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ना रखें, क्योंकि एफडी का रिटर्न बहुत कम होता है, जो कि आपकी इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाएगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक करते हैं कि इंश्योरेंस को वो इन्वेस्टमेंट समझ रखते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कितना 5 साल बाद या 10 साल बाद मिलेगा। तो दोस्तों, ये मिस्टेक आप ना करें। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ये ब्लंडर है, मिस्टेक नहीं, और ये मिस्टेक आपको आगे अमीरी की ओर तो बढ़ने नहीं ही देगी। तो आइए हम अपने इस वीडियो को समराइज करते हैं। अगर आपको भी करोड़पति बनना है, अगर आपने भी एक बड़ा डिसीजन ले रखा है कि हमें भी फाइनेंशियल फ्रीडम लाना है, करोड़पति से ला सकते हैं, तो वो है आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना है, सेव करना है और ये कंसिस्टेंट करना है। ना कि 2 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 2 साल कर दिए छोड़ दिए। आपको कंसिस्टेंटली एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। आप अपने आप को अपस्किल करते रहना है। आपको अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेनी है। और ये डिसिप्लिन आपको थोड़ा फ्रूगल लाइफ जीने में भी मदद करेगा। लेकिन साथ में अगर आप करें तो कुछ ही दिनों में, यानी कि कुछ ही सालों में, अगर आप ये कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, अपने जीवन को भी जीते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, ईएमआई और ये आप क्रेडिट कार्ड के जाल में खुद को फंसने से बचाते हैं, तो मैं आपको एश्योर करूंगा, मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप अपने आप को रिच माइंडसेट के ओर ले गए हैं। और रिच माइंडसेट ही आपको अमीरी की ओर ले जाता है। रिच माइंडसेट कभी भी शॉर्ट टर्म प्लेजर में नहीं जाता है, कभी भी दिखावा में नहीं जाता है, कभी भी कंपैरिजन नहीं करता है और कभी भी आपको हाई लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन पर सपोर्ट
या प्रोमोट नहीं करता है। डैट मीन्स आपको इनकम को भी हमेशा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। केवल एक सोर्स ऑफ इनकम पर आपको डिपेंड नहीं होनी है, चाहे वो दूसरी तीसरी सोर्स ऑफ इनकम छोटा ही अमाउंट क्यों ना दे, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनकम का सोर्स। इवन इन्वेस्टमेंट भी आपको एक इनकम का सोर्स बन सकता है। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से अगर रेंट कमाते हैं तो वो भी एक इनकम है। तो डैट मीन्स दोस्तों, आपने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप तरीका से सीखा कि कैसे क्या आप फॉलो करें जिससे आप अपने जीवन में करोड़पति का सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अगर इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो और आपको भी इंश्योरेंस रिगार्डिंग नॉलेज, आपको भी मोटिवेशनल और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इस तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि वो भी फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।